देखिए, हमारे साथ बिहार आरजेडी अध्यक्ष एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता मंगनीलाल मंडल जी हैं। सर, महागठबंधन में कौन कितने सीटों पर लड़ेगा ये अब तक स्पष्ट नहीं है। जो सहयोगी दल हैं लगातार आप लोगों पर ज़्यादा सीटों के लिए दबाव बना रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे मुकेश सहनी हो, चाहे भाकपा माले हो, चाहे जेएमएम हो, और अब तो अल्टीमेटम भी दे रहे हैं। बात कुछ हद तक सही है कि सीटें जैदी मांग रहे हैं सब, और किसी फार्मूले पर नहीं चल रहे हैं। तो फार्मूला हम लोगों ने दे दिया है और उस फार्मूला के आधार पर तय हो जाएगा। नॉमिनेशन के लिए 10 तारीख से लेकर के 17 तक है प्रथम पाली में। तो बहुत सीट पर जन हमारे यहाँ कुछ आ गया है, जो सिटिंग एमएलए है, तो उन लोगों को सिंबल तो बढ़िया सूची अखबार में एक्टिव है। और बाकी जो रेस्ट है और जो सीटें हैं, जैसे लास्ट इलेक्शन में 3 पार्लियामेंट पर चुनाव लड़ा था ये सहनी, लास्ट चुनाव जो लोकसभा का हुआ है इससे पहले, और 9 लोकसभा सीट कांग्रेस लड़ा था। तो उसी आधार पर सबका बना है फार्मूला। तो जीत जहाँ भी है, अब कांग्रेस को यहाँ पार्टी के लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। राहुल गांधी वो विदेश गए थे, तो इन सब बातों को लेकर के मैं समझता हूँ कि जो 2 दिन में समाधान हो जाएगा आपस में सब में, तब सहमति के आधार पर एक ज्वाइंट लिस्ट जारी की जाएगी और ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। अच्छा, आप लोगों को जिन सीटों पर लड़ना है आरजेडी को, क्या आप लोगों ने जो उम्मीदवार हैं उनको कहना शुरू कर दिया है कि नामांकन के लिए तैयार रहिए? जो सीट विवादित नहीं है और जो इलेक्टेड हमारे मेंबर हैं, तो उनको कहने में कोई हर्जा नहीं है कि आप जाके नॉमिनेशन कीजिए, क्योंकि उस पर कोई विवाद नहीं है। घटक दल जितने हैं उसको किसी का नहीं विवाद है। तो ये बात है। अच्छा सर, क्या आप चाहते हैं कि महागठबंधन के सभी दल मिलकर तेजस्वी को औपचारिक रूप से महागठबंधन का सीएम चेहरा घोषित करें? आप लोग तो कहते हैं कि तेजस्वी चेहरा है महागठबंधन के, लेकिन क्या आप लोग चाहते हैं कि सभी दल मिलकर जो है सीट शेयरिंग का जब ऐलान हो तो साथ में वो भी घोषित कर दें कि चेहरा ही से जनता में एक अच्छा मैसेज जाएगा? असल में सब तो मानते ही हैं जो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं वो, और इसीलिए जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी तो उसका चेयरमैन तेजस्वी जी को बनाया गया। सीएम फेस भी है, जनता भी मानती है। 5 वर्षों से मेहनत हुई है। हमारा सीएम फेस वो 2020 में भी थे तेजस्वी, तो कहीं 500, कहीं 300, कहीं 200 से बहुत सीटों को हराया गया। तो और कांग्रेस को सीट ज़्यादा मिल गई थी, तो उसमें 51 उहार गया। तो कुछ कारणों से हम वंचित रह गए। तो मुख्यमंत्री तो के कैंडिडेट तो नहीं, चेहरा भी है सीएम का। अब औपचारिक रूप से जब उम्मीदवारों की संयुक्त सूची जारी होगी, सीटों की, उम्मीदवार वही उम्मीदवारों की, तो संयुक्त सूची जारी हो जाएगी। सब लोग मिल करके एक महागठबंधन द्वारा घोषणा पत्र जारी होगा ज्वाइंट, तो औपचारिक को भी ऐलान हो जाएगा। अच्छा, और सर एनडीए में बीजेपी जदयू के बीच तो सहमति बनती दिख रही है, लेकिन कुशवाहा, चिराग, मांझी ज़्यादा सीटों के लिए प्रेशर जो है मार रहे हैं एनडीए में। तो क्या उन लोगों के दरवाजे महागठबंधन के लिए खुले हुए हैं और उधर बात नहीं बनती है? ऐसी बात तो नहीं कि हमारे यहाँ सीट इस तरह से है कि जो उधर से आएगा उसको दे देंगे, ऐसा नहीं है। अब कोई फॉर्मुलेबल है, हमारे पास सीट उपलब्ध है तो विचार किया जा सकता है, लेकिन हमारे पास तो एक से एक उम्मीदवार है, हर सीट पर रस है, भीड़ है। मतलब आपका ये कहना है कि दरवाजे खुले हैं चिराग, मांझी, कुशवाहा के लिए महागठबंधन के? महागठबंधन तो है ही न। चिराग के लिए क्या हम क्या कहते हैं गेट खोलेंगे?
वो लोग तो हैं एनडीए में, तो एनडीए से पैदा करें। हमारा कोई इस पर विचार नहीं है कि उनके लिए हम गेट खोल करके रखें। और मेरा आखिरी सवाल, जिस तरह से महागठबंधन में दल आप लोगों पर दबाव बना रहे हैं सीटों के लिए, क्या आपको विश्वास है कि कोई टूट नहीं होगी महागठबंधन में? अभी जो स्वरूप है यही रहेगा और आईपी गुप्ता भी शामिल हो जाएंगे? देखिए, जब मोर्चा बनती है या कोई फ्रंट बनता है या कोई संविद विधायक दल का गठन होता है या उस दिशा में जब कोई गठबंधन होता है, महागठबंधन होता है, अलायंस होता है, तो कई पार्टियां होती हैं, कई पार्टियों का अपना अपना कैंडिडेट होता है, क्षेत्र होता है, आशा होती है। तो ये मतैक बात करते करते होता है। मत भिन्नता अलग है और मन भिन्नता अलग है। जैसा आपने कहा कि कांग्रेस को पिछला बार 70 सीट दिया गया, 51 हार गई, इसलिए सरकार नहीं आ पाई, तो लगता है कि पिछला बार कांग्रेस को 70 सीटें देना राजद की गलती थी? गलती हम नहीं कहेंगे, ये हमारा विश्लेषण है और विश्लेषण कांग्रेस को भी करना चाहिए क्या होगा। तो विश्लेषण में हम जो सीट हार गए, तो 51 सीट हार गए ना, तो 51 सीट हार गए हैं, तो कांग्रेस को भी विश्लेषण करना चाहिए क्या होगा। ये हमारी राय है। तो जिसकी जितनी क्षमता है उतनी ही सीटें मांगनी चाहिए। देखिए, उसमें जब बात होती है तो फॉर्मेडेबल कैंडिडेट कौन है, किसके पास कैसा कैंडिडेट है, जनाधार कैसा है पार्टी में, पार्टी का क्लेम किस आधार पर है, सभी बिंदुओं पर बातचीत होती है।